अगर आपने भी 12th पास की है और आप इसी साल सरकारी नौकरी पाना चाहते हो तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका आ चुका है। ये मौका बार बार नहीं मिलता और इसी साल के एंड में या फिर 2026 के स्टार्टिंग में आप सरकारी नौकरी ले सकते हो। कहाँ कैसे, चलिए बात करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, टेलीग्राम पे भी अपडेट दी है, आपका दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आउट हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जिसका इंतजार आप इतने लंबे समय से कर रहे थे, तो फाइनली कांस्टेबल की वैकेंसीज आपकी आउट हो चुकी है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन अप्लाई कर सकता है, फॉर्म फिलिंग कब से कब तक, क्या पूरा प्रोसेस रहता है, सारी चीज जानेंगे। लेकिन अगर आप में से कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको सारी अपडेट समय पर मिल सके। क्योंकि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी फेक न्यूज यहाँ पर प्रोवाइड की ही नहीं जाती जब तक आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना जाए। तो आप सभी सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी ऐसी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज के बारे में पता चल जाए। तो सबसे पहले तो भाई आपका ये जानना पड़ेगा कि फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट है। तो आपकी फॉर्म फिलिंग 22 से स्टार्ट हो जाएगी और आपका यहाँ पर 21/10 मतलब अभी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। 21 अक्टूबर से जो है आपकी लास्ट डेट रहेगी। 21 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। तो आप इस पे जाके जल्दी से अप्लाई कर देना क्योंकि बाद में साइट वगैरह चलती नहीं है। और पहले अपना फॉर्म फिल करके रखो ताकि तैयारी में लग जाओ। अगर हम बात करें, आपकी लास्ट डेट बताई दी, आपकी 21/10 आपकी लास्ट डेट रहेगी। एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है आपकी फीस सबमिट करने के लिए। और जो आपका पेपर रहेगा, याद रखना फीस भी ऑनलाइन ही सबमिट होती है और आपका पेपर भी ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होता। अगर आपने यूपी पुलिस वगैरह के एग्जाम देते हो तो आपका ऑफलाइन होता है, लेकिन ये आपका सीबीटी मोड पे होगा। सीबीटी मोड मतलब कंप्यूटर पे आपको ये पेपर करना होता है। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 मतलब या तो इसी साल के एंड में या फिर नए साल में आपको इसका पेपर देखने को मिल जाएगा। तो ये देख लो, टेंटेटिव डेट शेड्यूल आ चुका है। कुल मिला के आपकी 6 से 7 महीने में पूरी की पूरी वैकेंसीज हो जाएगी, मतलब 2026 में आपके पास सरकारी नौकरी होगी। तो अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर जो है सीबीटी मोड में होगा, ये याद रखो। दूसरा, एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके ऑनलाइन सबमिट होंगे। और कौन सी वेबसाइट पे भाई, आपको एसएससी बेस्ड, दिल्ली पुलिस कहाँ से आती है भाई, एसएससी, तो उसी की वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल अपना करना है। ऑफिशियल वेबसाइट का कमेंट करके आप मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। अगर सबसे बड़ी बात करें, पे स्केल जो है आपको इस पे लेवल 3 का दिया जा रहा है, काफी अच्छा है। 21,000 आपको स्टार्टिंग, 21,700, आप ये मान के चलो 70,000 तक सैलरी मिलेगी। ग्रुप सी की जो है आपकी इस कैटेगरी में आती है, तो वैकेंसीज की तो कमी है, मतलब सॉरी सैलरी की तो कमी इसमें है नहीं। वेतन आपको काफी अच्छा मिलने वाला है। स्टार्टिंग में 21,000 है, बाद में आपके धीरे धीरे बढ़ जाएगी और अधिकतम जो आपके 70,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। तो ये आपका पे स्केल हो गया, लेवल 3 के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है ग्रुप सी की आपकी कैटेगरी में। अगर हम बात करें पोस्ट कौन कौन सी है, मेल भर सकते हैं, फीमेल भर सकते हैं, कौन भर सकता है, चलिए बात करते हैं। अगर हम कांस्टेबल की बात करें, इसमें मेल के लिए बात करें, तो मेल के लिए यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज है वो है आपकी 4,408 वैकेंसी। इसमें कैटेगरी वाइज आपको पता ही है, कोई भी वैकेंसी जाएगी कैटेगरी वाइज डिवाइड होती है। तो यू आर जनरल कैटेगरी में भी काफी अच्छी भाई, 1914 वैकेंसीज है। ईवीएस ईडब्ल्यूएस में कितनी है भाई, आपकी 456 वैकेंसीज है। ओबीएस में आपका, ओबीसी में भी, आज क्या हो रहा है मैं सारे वर्ड गलत बोल रही हूँ, आपका ईडब्ल्यूएस में, आपका ओबीसी में, इन दोनों में काफी अच्छी वैकेंसीज है। इतनी बहुत हो जाती है, मुझे पता है जनसंख्या भारत की बहुत है, लेकिन हाँ फिलहाल इतनी वैकेंसीज आपको सिर्फ अपनी एक वैकेंसीज निकालनी है। तो कैटेगरी वाइज अगर डिवाइड किया जाए तो आपकी अगर टोटल देखा जाए तो आपके यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 4408 वैकेंसीज है किसकी, आपकी मेल के लिए। ठीक है, तो मतलब 4,408 वैकेंसीज। अगर हम बात करें मेल के लिए जो कि आपके एक्स सर्विसमैन है किसी भी अदर, जैसे आप यूपी पुलिस में हो या फिर आप दिल्ली पुलिस में ही हो, किसी और पोस्ट पे हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो उनके लिए जो है यहाँ पर टोटल है 285 वैकेंसीज। 107 यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 26, ओबीसी की आपकी 54, आपकी 62 एससी और आपका एसटी की 36 वैकेंसीज। अगर हम बात करें आपकी मेल के लिए, किसके लिए भाई, कमांडो वगैरह, अगर आप एक्स सर्विसमैन रह चुके हो या हो कर रहे हो, तो उसमें क्या है भाई, आपको टोटल 376 वैकेंसीज मिलेगी। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक करें। अगर हम बात करें फीमेल के लिए, देखो महिलाओं के लिए भी काफी अच्छी वैकेंसीज है क्योंकि 6-7 महीने में पूरा प्रोसेस आपका इन्होंने बता दिया है। तो अगर हम बात करें महिलाओं के लिए भी यहाँ पर आपके 2500 के आसपास पद है भाई, 2400, ठीक है, 2,496 वैकेंसीज, बहुत वैकेंसीज है। 1,000 वैकेंसीज आपकी लगभग जनरल कैटेगरी में है, ठीक है, 250 वैकेंसीज ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 531 है। तो इस प्रकार से आपकी टोटल जो वैकेंसीज आई है वो आई है आपकी 7,565 वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज मेल फीमेल सबकी अलग अलग इन्होंने प्रॉपर डिवाइड में रखी है।
तो देखो भाई मौका आपके पास अच्छा खासा है। ठीक है, इसमें कोटा भी मिल जाता है भाई, अगर आप एक सर्विसमैन हो तो 10% की आपको रिजर्वेशन मिल जाता है। ये सब चीजें आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। बट मैं अगर आपकी बात करूँ एज की, तो अगर आप SC ST में हो तो आपको एज में छूट मिल जाएगी 5 साल की। और आपको मैम वैसे तो बता दो कौन अप्लाई कर सकता है, तो एज लिमिट देखते हैं। सबसे पहले तो भाई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप इंडिया के होने चाहिए, पता लगे पाकिस्तान के हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो एज लिमिट में आपके 18 से 25 साल तक ही अप्लाई कर सकते हो, 25 से ज्यादा हो गए तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो 25 जो है आपकी अधिकतम आयु रखी गई है 18 से 25। हाँ, लेकिन अगर आप SC ST से हो तो 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 30 तक अप्लाई कर सकते हो। OBC में हो फिर 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ऐसे अगर आप किसी और वैकेंसी मतलब कोई और जॉब कर रहे हो तो उसमें भी आपको 5 साल का, या फिर नेशनल लेवल पे आपने कुछ अच्छा काम किया है तो भी आपको, स्पोर्ट पर्सन रह चुके तो भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से आपकी कैटेगरी वाइज इन्होंने रिलैक्सेशन आपको दिया है, तो ये आपको जान लिया। ठीक है, कुल मिला के आपकी 18 से 25 वर्ष की आपकी आयु इन्होंने यहाँ पर आपके लिए रखी है। चलो आगे चलते हैं। अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर जो है आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो कुल मिला के आपकी 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी 12th पास नहीं है 10+2 आपकी चाहिए ही चाहिए। और एक ऐसे बोर्ड से जहाँ की मान्यता हो, पता चले आपने कहीं फेक यूनिवर्सिटी स्कूल से आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। कुल मिलाकर जो है आपकी यहाँ पर 12th पास होनी चाहिए, तो 12th पास वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म को भाई लास्ट डेट से पहले ही भर देना, इन्होंने बता रखा है। NCC अगर आपने सर्टिफिकेट ए है आपके पास, बी है, ए है, उसका भी आपको यहाँ पर कुछ परसेंट बोनस नंबर मिल जाते हैं, 5%, 3%, 2%, इस प्रकार से आपको बोनस नंबर दिए जाते हैं। आगे बात करेंगे। पेपर मैंने आपको बता ही दिया ऑनलाइन मोड में रहेगा, लेकिन आपका यहाँ पर फीस जो है 100 रुपये, फीस बहुत कम होती है इनकी, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा होती है। तो फीस आपके यहाँ पर 100 रुपये रहने वाली है। ठीक है, और बाकी सबके लिए तो भाई और भी ज्यादा कम हो जाती है, लेकिन अगर हम फीस की बात करें 100 रुपये आपकी रहेगी। तो ये जो है आपके एग्जाम सेंटर कौन कौन से है, तो ये सब इन्होंने दे रखे हैं एग्जाम सेंटर पूरी की पूरी। ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपने शेयर कर दूंगी। अब सबसे ज्यादा जरूरत है भाई मैम पहले पेपर होगा या फिर पहले फिजिकल होगा, तो पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर ही होता है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर। कौन कौन सी चीजें आएगी चलो देख लेते हैं। तो आपके ये 4 प्रकार से चीजें डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ये 4 चीजें। जनरल या फिर आपका जनरल नॉलेज जिसे आप करंट अफेयर के नाम से जानते हो, 50 क्वेश्चन 50 नंबर, तो बहुत बड़ा रूल है। तो भाई जनरल नॉलेज अपनी अच्छी कर लो, करंट अफेयर बहुत अच्छा होना चाहिए। रीजनिंग आपकी 25-25 मतलब 25 क्वेश्चन 25 नंबर। अगर हम बात करें आपका न्यूमेरिकल पोर्शन मतलब आपका मैथ वाला पार्ट, 15 क्वेश्चन 15 नंबर। और अगर हम बात करें 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आ, ठीक है, MS वर्ड एक्सेल कम्युनिकेशन, ये बेसिक से चीजें आती है, तो 10 नंबर आपके लिए। टोटल समय कितना मिलेगा, 90 मिनट मिलेगी। क्वेश्चन कितने करने हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं। टाइम बहुत होता है, टाइम ऐसे नहीं कि कम है। हाँ, रीजनिंग वाला पोर्शन इसमें काफी अच्छा है, लेकिन आपका GS GK में इतना समय लगता नहीं है, जो आता है वो सही करोगे। ये चीजें याद रखनी है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, ये भी याद रखना, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग इसमें इंक्लूड की गई है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। कंप्यूटर पे ऑप्शन होता है, आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो पहले आपका फिजिकल नहीं होना, पहले आपका क्या होगा, पेपर होगा, यही सिलेबस पे होगा। तो अभी फिजिकल के पीछे मत भागना, पेपर पहले आपको करना है। जनवरी में या फिर दिसंबर में इन्होंने बोल दिया कि पेपर ये करा देंगे। तो याद रखो ये 4 ही आपको काम करने हैं, और सेल्फ स्टडी पे फोकस करना। पता लगे आप रीजनिंग भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, इतना नहीं भाई काम होती है ये चीजें। ये जो है आपके टाइमिंग के ऊपर भी डिपेंड करेगा, प्लस प्रैक्टिस करनी है। मैथ में वही अच्छा काम करेगा जो खुद से प्रैक्टिस कर रहा है। पता लगे टीचर से आप कैलकुलेशन करवा रहे हो, आपके किस काम की नहीं ना। तो इन सब चीजों को जो प्रैक्टिस बेस पर उसे बहुत अच्छे से खुद से करो, डेली समय दो। और इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं एक बार ये जरूर देख लेना। पूरा पूरा जनरल नॉलेज में क्या आएगा, GK में क्या आएगा, सब लिखा हुआ है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ। ठीक है, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने ये देख लेना। ठीक है, मैथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो देख लेना। कंप्यूटर में कौन कौन से पढ़ने हैं वो देख लेना। जैसे कंप्यूटर मैंने PhD लेवल का कराया है, आपको उसमें हेल्प हो जाएगी। जो टॉपिक आपके लिखे हैं, सॉफ्टवेयर हो गया, आपका रिसर्च होगा, URL, ये सब मैंने अपने चैनल पर, इसी चैनल पर कराया हुआ है। ईमेलिंग वगैरह सब कराया हुआ है। तो 5 से 6 क्लास है वो, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। है तो PhD के लेवल की, बट वो आपको यहाँ पे भी हेल्प कर देगी, क्योंकि कंप्यूटर कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल का स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे, क्योंकि फिजिकल की अभी आपको नीड नहीं है। ठीक है, फिलहाल जो है आपको अपना पेपर निकालना है, हाइट वेट सब कुछ इसमें
मेंशन कर रखा है। अगर आपको देखना है, समझना है, तो आपको मैं पूरी की पूरी पीडीएफ, बहुत बड़ी पीडीएफ है, ये आपको मैं कहाँ पे शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, ये, ठीक है। अगर मैं कुल मिला के बेसिक सी बात बताऊँ, 12th पास आपने रखी है, ठीक है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। 18 से 25 साल के बीच में हो तो अप्लाई कर सकते हो, भारत के हो तो अप्लाई कर सकते हो। प्लस 4 आपके प्रकार, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड है पूरा पेपर, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, समय मिलेगा आपको 90 मिनट, ठीक है। तो 90 मिनट आपको मिलेगी, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो समझ में आ गया, तैयारी अब आपको स्टार्ट कर देनी है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी पता लग जाए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके बिल्कुल जाना। चाहते हो सिलेबस को कैसे पूरा उसके ऊपर भी वीडियो लेके आओ तो वो भी बता देना।